2005 में एक सर्वे हुआ, जिस सर्वे के अनुसार कोई भी स्टूडेंट किसी चीज को याद करते समय मैप बनाकर यदि वो चीजों को याद करता है तो उसको वो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। सर्वे के अनुसार 80% स्टूडेंट्स जिन्होंने मैप बनाकर अपनी तैयारी की, वर्चुअल मैप बनाकर अपनी तैयारी की, उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा चीज़ों को लंबे समय तक याद रखा। नमस्कार साथियों, मैं आपका प्रोफेसर सौरभ इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज फिर से आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने आया हूं। आपकी तैयारियों में किसी भी क्लास के आप हों, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। और आपकी इस तैयारियों में कंधे से कंधा मिलाकर आपके काम को सरल करने के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है माइंड मैपिंग। दोस्तों, माइंड मैपिंग, आप इसके बारे में आपने पहले सुना भी होगा। एक प्रकार का माइंड मैपिंग का मतलब है एक डायग्राम बना लेना। डायग्राम के बाद उस डायग्राम से कुछ ब्रांचेस निकालना और ब्रांचेस के साथ में जो भी कॉन्सेप्ट आप याद कर रहे हैं, जो भी चीजें आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके की पॉइंट्स को, उसके बुलेट पॉइंट्स को आप ब्रांचेस बनाकर, सब ब्रांचेस बनाकर, नोट्स बनाकर उसको लिख लें। और वो छोटा सा टॉपिक या वो छोटा सा ब्रांच ही आपको और डिटेल्स में उसकी याद दिलाए। इसी को कहा जाता है माइंड मैपिंग। जैसा कि इसका नाम ही है माइंड मैपिंग, माइंड के अंदर जो मैप बनाया जाए उसको कहते हैं माइंड मैपिंग। ये चीजें बनती तो है पेपर्स पे, बट इसको हम वर्चुअली याद कर लेते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है। बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी को हायरार्की यानी कि श्रेणीबद्ध कर विजुअलाइज करके याद रखना, इसे ही माइंड मैपिंग कहा जाता है। माइंड मैपिंग कैसे करते हैं? सवाल सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कैसे बनाएं माइंड मैपिंग। सिंपल सा आप एक काम करिए, आप एक वाइट ब्लैंक पेपर ले लीजिए, उसमें लाइनिंग ना हो, कोशिश करें वाइट पेपर हो। पेपर के सेंटर में मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर 3 पेज का है या 2 पेज का है, मतलब आई वांट टू से कि लॉन्ग आंसर है। आप उस आंसर का पहले वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को आप उस वाइट जो ब्लैंक पेपर है उसके सेंटर में लिख लीजिए। अब उस टॉपिक के बाद उसमें की पॉइंट्स कितने हैं, आप उस सेंटर के टॉपिक से ब्रांचेस निकालिए और ब्रांचेस में आप की पॉइंट्स लिख दीजिए। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे, बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें होंगी जिसको आप इमेज बनाकर उसको बाय हार्ट करिए। यानी इस टॉपिक सेंटर में लिख दिए, अलग अलग ब्रांचेस से निकाले और उस ब्रांचेस को भी कनेक्ट किया अलग अलग वर्ड से। अब एग्ज़ाम में क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, पेपर देने आप गए और वो क्वेश्चन जब आपने देखा तो आप अपने पीछे में रफ में कहीं पर आपने रफ में
सेंटर ऑफ द टॉपिक लिखा और ब्रांचेस लिख दिया और उसका एक मैप बना लिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, बहुत डिटेल्स, बहुत लंबी चीज़ें भी आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप माइंड मैपिंग करेंगे और आपका काम आसान होगा। बहुत सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद।